वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 12th का ज्योग्राफी भूगोल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो ई नंबर वाला ये मेरा है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक देख लिया है। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, वहाँ से टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए ऐसा था कि बीच में हम वीडियो थोड़ा सा नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तबीयत ख़राब हो गया था, अभी भी तबीयत ख़राब है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 40 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन 40 का, जो है कि भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या करें। तो भारत में खनिज की वितरण जो है इसकी व्याख्या करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आसान भाषा में। चलिए देखिए कि भारत के अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों में पाया जाता है। ठीक है, जो खनिज भारत में पाया जाता है वो अधिकांश है जो प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों में पाया जाता है। ठीक है, कोयला लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी इत्यादि घाटियों में पाया जाता है। ये सब जो घाटी है, इस घाटी की नदी इधर आपको कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडारण, जो पेट्रोलियम का आरक्षित भंडारण है, असम, गुजरात, मुंबई आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में खनिज को प्रमुख पट्टियों में बांटा गया। देखिए भारत में जो है खनिज को वो प्रमुख बेल्ट में बांट दिया गया, अलग अलग पट्टियाँ अलग अलग बेल्ट के रूप में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पट्टियाँ हैं, कौन कौन सा बेल्ट है। तो देखिए इसमें हम लोग आपको बता रहे हैं कि प्रमुख बेल्ट के बारे में हम बता रहे हैं इसमें, अन्यथा वैसे तो फिर 5 प्रकार के बेल्ट में जो पट्टियाँ में बांटा गया है, लेकिन हम लोग इसमें प्रमुख यहाँ पे लिखा हुआ, तो जो ज़्यादा मुख्य है उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है पहला है कि उत्तर पूर्वी पठारीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठारीय प्रदेश या बेल्ट में। ठीक है, इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, इस पट्टी के अंतर्गत क्या है, छोटा नागपुर, झारखंड जो है, उड़ीसा के पठार भी है, और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। इस पठार के अंतर्गत झारखंड, जो छोटा नागपुर पठार है, पूरा टोटल छोटा नागपुर पठार आ रहा है आपका, उड़ीसा के पठार भी आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखते पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। तो दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संप्रदर्शित तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। ये जो है कर्नाटक है, ठीक है, आपका गोवा और तमिलनाडु और केरल में ये विस्तृत है। कौन, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। ठीक है, ये बेल्ट आपका, इसमें से जो इस बेल्ट में या इस पट्टियों जो यहाँ पे है कि यह विस्तृत पट्टी लोहा धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिमी पठार में ये सब पाए जाते हैं, ऑक्साइड है और धातु, लोह धातु है, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है, यहाँ पे यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। ये जो पट्टियाँ हैं राजस्थान के अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम सेलों से संबंध है। ठीक है, यहाँ के जो खनिज है वो धारवाड़ क्रम के सेलों में से संबंधित है,
जो इस जगह पे पाया जाता है आपका तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। और इस पठार में, इस प्रदेश में आपका जो है तांबा, ठीक है, तांबा, जिंक इत्यादि खनिज पाया जाता है। तो ये था जो भारत में खनिज का वितरण जो है ये आपका था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 40 का ही और 40 का और दिया हुआ है कि प्रवास का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार के प्रवास का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रवास समझते हैं। तो प्रवास का सही अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को लंबे निवास के लिए प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान लंबे समय के लिए प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है, ठीक है। या फिर हम लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चल जाते हैं, उसी को प्रवास कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि प्रवास के प्रकार है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रवास कितने प्रकार, विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रारंभिक प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रारंभिक प्रवास। तो प्रारंभिक प्रवास वह प्रवास तरीका है जिसमें व्यक्ति देश के भीतर ही प्रवास करता है। तो देखिए प्रारंभिक प्रवास का डेफिनेशन जो हम लोग लिखेंगे या समझेंगे, देखिए प्रारंभिक प्रवास जो है कि देश के भीतर ही, ये हमारे इंडिया के अंदर में ही जो कोई भी प्रदेश में जाकर काम करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका प्रारंभिक प्रवास। उसी तरह से अब ये देखिए प्रारंभिक प्रवास जो है इसको 2 भागों में बांटा गया, विभक्त किया गया। पहला है आपका अंतर्राज्यीय और दूसरा है अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, अंतर्राज्यीय मतलब कि अपने राज्य के अंदर में ही, मान लीजिए हम झारखंड के हैं, तो झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम करेंगे, ये अंतर्राज्यीय प्रवास हो गया आपका। और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है कि आपका ये अपने ही देश के अंदर में, झारखंड राज्य है, अब इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की जगह पर दूसरे राज्य में हम लोग चल जाएंगे, ये अंतर्राज्यीय प्रवास हो गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है इसमें से होता है कि और इनके आधार जो है, ठीक है, आधार जो है ये मुख्यतः है 4 प्रकार के हैं। देखिए ग्रामीण से नगर, ग्रामीण से नगर। तो ग्रामीण से नगर का कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गांव छोड़कर नगर में जाके बस जाते हैं या फिर काम ढूंढते हैं या फिर वहां जाके रहते हैं, उसी को ग्रामीण से नगर कहते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया आपका। दूसरा हो गया ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण टू ग्रामीण, ठीक है। फिर तीसरा आपका हो जाएगा नगर से नगरीय, जो नगर में ही रहकर नगर में ही काम करता है। और फिर है नगर से ग्रामीण। तो नगर से ग्रामीण है, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि नगर से कोई शहर से व्यक्ति आकर गांव में काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वह तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में प्रवास करते हैं, उसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ये बात से ही साफ चल जाता है यहीं से कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो हम अभी आप लोगों को समझाना चाह रहे थे। तो ये जो प्रवास है आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक प्रवास, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रारंभिक प्रवास कहते हैं जो देश के भीतर ही काम करते हैं, उसे प्रारंभिक प्रवास कहते हैं। प्रारंभिक प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राज्यीय प्रवास और एक अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। और इसके जो आधार है, आधार 4 प्रकार के आधार पे इसको, इस प्रवास को हम लोग बांट सकते हैं। इसमें से आपका जो है कि ग्रामीण से नगरीय, फिर है आपका ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से ग्रामीण और नगर
से ग्रामीण और नगर से नगर, ये आपका इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का डेफिनेशन, जो अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर प्रवास करते हैं, उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब जो आपका क्वेश्चन 41 बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको मानचित्र के ऊपर आपको ये दर्शाना है कि क्या दर्शाना है। देखिए, मानचित्र के ऊपर आपको दर्शाना है कि चीन कहाँ पे, रूस कहाँ पे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम बंगाल, श्रीलंका और आंध्र महासागर, ये आपको सब टोटल चीज़ आपको दिखाना है आपको मानचित्र के ऊपर। ठीक है, तो मानचित्र के ऊपर आप दर्शा लेंगे, देखिएगा अपना कॉपी में जाकर, या फिर बुक है उसमें से आप विश्व का मानचित्र आप निकालेंगे, वर्ल्ड में, और उसमें आप जाके देखेंगे कि चीन कहाँ पे, रूस कहाँ पे, लंदन कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, और उसके बाद उसको आप दिमाग में लोड कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि जाके मानचित्र पे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपसे हमारी विदा लेते हैं। जय हिंद।